सुन सुन एक तारा बोले, तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताएंगे जिनके निधन पर न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि उनके चाहने वाले उनकी आखिरी झलक को ऐसे तरसे कि सड़क पर उतर आए। और ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं थी, ये एक जन सैलाब था। श्रीदेवी, प्राण साहब, राजेश खन्ना या फिर हाल ही में हुई भारत कुमार कहे जाने वाले मनोज कुमार का निधन हो, उनके चाहने वालों के साथ साथ पूरा देश उनकी आखिरी विदाई पर उमड़ पड़ा। चलिए आज हम आपको उन्हीं कलाकारों के बारे में बताते हैं, लेकिन हाँ, हमेशा की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राण साहब जी के बारे में। हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर प्राण की 12 जुलाई को पुण्यतिथि होती है। अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर प्राण हर फिल्म के लिए भारी फीस लिया करते थे। उनकी फीस हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी मात्र 1 रुपए में साइन की थी। उस दौरान राज कपूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसको देखते हुए प्राण ने फीस नहीं ली। प्राण जितना बिग स्क्रीन पर खतरनाक नजर आते थे, वो असल जिंदगी में उतने ही नरम दिल के थे। प्राण का जन्म दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में 12 फरवरी 1920 को हुआ था। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया था। दिल्ली में उनका परिवार बेहद समृद्ध था। वे बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहे, खास तौर पर गणित में। ये प्राण की पहली फिल्म बनी और सुपरहिट रही। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में एक खलनायक के तौर पर उभरने वाले प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला। दलसुख पंचौली की इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस नूर जहां थी। बंटवारे से पहले प्राण ने 22 फिल्मों में नेगेटिव रोल किया था। वे उस समय के काफी चर्चित विलेन बन चुके थे। आजादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और मुंबई आ गए। ये उनके लिए संघर्ष का समय था। मुंबई आने के बाद प्राण को फिल्म जिद्दी में रोल मिला। इस फिल्म में लीड रोल में देवानंद और कामिनी कौशल थे। जिद्दी के बाद इस दशक की सभी फिल्मों में प्राण खलनायक के रोल में नजर आए। 1955 में दिलीप कुमार के साथ आजाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों के किरदार महत्वपूर्ण रहे, तो देवानंद के साथ मुनीम जी, अमरदीप जैसी फिल्में पसंद की गयी। फिल्म जंजीर के किरदार विजय के लिए प्राण ने निर्देशक प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन का करियर पलट कर रख दिया था। इस किरदार को पहले देवानंद और धर्मेंद्र ने नकार दिया था। प्राण ने अमिताभ की दोस्ती के चलते इसमें शेर खान का किरदार भी निभाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, डॉन, अमर अकबर एंथोनी, मजबूर, दोस्ताना, नसीब, कालिया और शराबी जैसी फिल्में महत्वपूर्ण हैं। प्राण को 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा गया। प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार के पद्म भूषण और इसी साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्राण ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। कांपते पैरों की वजह से वो 1997 से व्हील चेयर पर जीवन गुजार रहे थे। प्राण की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 18 अप्रैल 1945 को शुक्ला सिकंद से शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं, अरविंद और सुनील, और एक बेटी पिंकी। 1998 में प्राण को दिल का दौरा पड़ा था। साल 2013 में 93 साल की उम्र में प्राण ने अंतिम सांस ली थी। प्राण जब तक जिए दूसरों की मदद को हमेशा आगे रहे। अमिताभ बच्चन के अलावा प्राण ने एक बार राज कपूर की भी मदद की थी। प्राण हर फिल्म के लिए भारी फीस लिया करते थे। उनकी फीस हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी मात्र 1 रुपए में साइन की थी। उस दौरान राज कपूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसको देखते हुए प्राण ने फीस नहीं ली। प्राण जितना बिग स्क्रीन पर खतरनाक नजर आते थे, वो असल जिंदगी में उतने ही नरम दिल के थे।
अपने आखिरी वक्त में प्राण साहब काफी कमजोर हो चुके थे। व्हील चेयर पर लंबी बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस सुपरस्टार की मौत की खबर ने उनके चाहने वालों को एक गहरा झटका दिया। हर कोई उनके जाने के बाद स्तब्ध था। राजेश खन्ना। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने अपने करियर में जैसा स्टारडम देखा वैसा शायद ही कोई और एक्टर देख पाया होगा। लगातार 17 हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना पर लड़कियां फिदा थीं। वो जहां जाते लड़कियां उनकी कार पर लेट जाती। वो अपने दौर के सबसे महंगे और मोटी फीस पाने वाले स्टार थे। स्टारडम के साथ साथ राजेश खन्ना ने अथाह संपत्ति जोड़ रखी थी और खूब रुपया पैसा कमाया था। लेकिन जब अपनी वसीयत लिखी तो उसमें एक्स वाइफ डिम्पल कपाड़िया और लिव इन पार्टनर अनीता के लिए कुछ नहीं छोड़ा। यही नहीं, राजेश खन्ना ने आखिरी समय में अपनी वसीयत बदल डाली थी। राजेश खन्ना का साल 2012 में निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार थे और कैंसर से जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त राजेश खन्ना की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए यानी 10 अरब थी। राजेश खन्ना ने करियर में स्टारडम की खूब ऊंचाइयां छुई थीं। लेकिन एक समय के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो बी ग्रेड फिल्में करने के लिए मजबूर हो गए। बताया जाता है कि इस वजह से राजेश खन्ना डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ साल बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई और फिर पता चला कि उन्हें कैंसर है। राजेश खन्ना ने बिस्तर पकड़ लिया। कैंसर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और फिर एक दिन वो इस दुनिया से चल बसे। लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपनी वसीयत बदल डाली थी और डिम्पल कपाड़िया को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के नाम कर दी थी। साल 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना ने आखिरी सांस लेने से एक रात पहले अपनी वसीयत बदल डाली थी। इसमें कहीं भी डिम्पल कपाड़िया का नाम नहीं था। वसीयत को राजेश खन्ना, उनकी दोनों बेटियों, दामाद अक्षय कुमार और एक्स वाइफ डिम्पल कपाड़िया के सामने पढ़ा गया था। बताया जाता है कि तब सब कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना को आभास हो गया था कि वो कैंसर से लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति और बैंक अकाउंट की सारी रकम दोनों बेटियों के बीच में बराबर बांट दी थी। बताया गया था कि राजेश खन्ना की हालत कमजोरी और कैंसर के कारण ऐसी हो गई थी कि वसीयत पर साइन करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। इसलिए उन्होंने वसीयत पर अंगूठे का निशान भी लगाया था ताकि इसे बदला ना जा सके। वहीं लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब कुछ तो लोग कहेंगे में बताया था कि जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को वसीयत के बारे में बताया और उनसे पूछा तो एक्ट्रेस ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। डिम्पल ने कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए और जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। तब राजेश खन्ना ने सारी संपत्ति दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। लेकिन जब राजेश खन्ना साहब की मौत हुई थी तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनकी आखिरी विदाई देने के लिए उनके चाहने वालों की आंखें नम थी। हर कोई रो रहा था और उनके आखिरी दर्शन के लिए हर कोई व्याकुल था। उनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजेश खन्ना की मौत पर किस तरह उनके दर्शक सड़कों पर उतर आए थे। मनोज कुमार। बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक्टर और फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में शुक्रवार तड़के निधन हो गया। भरत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उन्हें देशभक्ति की फिल्मों के लिए भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। उनके निधन ने बॉलीवुड और फैंस को गहरे शोक में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर मनोज कुमार का निधन कैसे हुआ, उन्हें क्या हुआ था। दरअसल मनोज कुमार की उम्र काफी ज्यादा थी। उन्होंने जब आखिरी सांस ली थी तब उनकी उम्र 87 साल थी। परिवार की तरफ से हेल्थ इश्यू पर अब तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, मगर कहा जा रहा है कि वृद्धावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उनकी जान चली गई।
मनोज कुमार लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे और अपने अंतिम दिनों में स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे थे। अभिनेता मनोज कुमार के निधन से पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर है। फिल्म जगत में सन्नाटा पसर गया है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा था, दिग्गज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता, हमारी प्रेरणा और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शेर मनोज कुमार जी अब नहीं रहे। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करेगी। मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में अमूल्य योगदान दिया है। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने देशभक्ति की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें भारत कुमार कहा गया। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों, किसानों की पीड़ा और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित थीं। मनोज कुमार ने अपने किरदारों में सादगी और गहराई लाई, जो दर्शकों के दिलों को छू गई। 1960 और 70 के दशक में उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। उनके योगदान के लिए उन्हें 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म क्रांति का गाना आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अलविदा मनोज कुमार। तो दोस्तों, आप इन सुपरस्टार्स के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।